अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। कल हम बात कर रहे थे ख्यालों की कि ख्यालात तो हर किसी को आते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, लेकिन किसी भी ख्याल में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो हमारे अंदर 10 से 15 मिनट से ज़्यादा स्टे कर जाए। अगर कोई ख्याल स्टे करता है तो उसको हम स्टे करवाते हैं। किसी भी ख्यालात को अगर हम पालते हैं तो इस हद तक पाल लेते हैं, इस हद तक अपने अंदर चलाते हैं कि वो आगे चलकर हमारी आदत, हमारी फितरत, हमारी नेचर का हिस्सा बन जाता है। और फिर वही ख्याल जो है वो आगे चलकर हमें अंदर से अटैक करता है, हमें बीमार करता है, हमें परेशान करता है और दुख देता है। बहुत सारे ऐसे ख्यालात होते हैं जिनको हम पाल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हम इतने पक्के कर लिए हैं उन ख्यालात को कि जब भी कोई उस तरह की सिमिलर सिचुएशन आती है या किसी इंसान का हम शक्ल देखते हैं तो हमें वैसा ही ख्याल आता है जैसा कि हमारे साथ हुआ था। हम उसको बदलने की कोशिश भी नहीं करते हैं। जैसे कि किसी का बच्चा अगर एक मखसूस टाइम पर स्कूल से घर आता है और अगर वो उस टाइम पे घर ना पहुँचे तो एक माँ परेशान होती है और इस हद तक परेशान होती है कि तरह तरह के और नेगेटिव ख़यालात उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। और जब जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, 19-20 होता है, वो माँ वैसा ही नेगेटिव सोचती है। अब ऐसी सिचुएशन में माँ पॉजिटिव भी तो सोच सकती है, माँ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, अल्लाह पे भरोसा कर सकती है और दुआ दे सकती है कि या अल्लाह मेरा बच्चा जहाँ भी है मैं जानती हूँ वो बहुत इत्मीनान, सुकून और महफूज है क्योंकि तू उसकी हिफाजत कर रहा है और वो अभी थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाएगा। तो हमें अपने ख़यालात का ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं कि जब हम अच्छे ख़यालात का साथ देते हैं इसका मतलब होता है कि हम अल्लाह का साथ दे रहे होते हैं, और जब हम नेगेटिव और बुरे ख़यालात का साथ देते हैं तो हम शैतान का ख्याल देते हैं। ये नेगेटिव ख़याल ऐसी सिचुएशन में आते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारी नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, जो हमारे अंदर का शैतान होता है, वो हमें डर में रखना चाहता है, परेशान करना चाहता है, हमें बीमार करना चाहता है और इस तरह से रखने में उसको ताकत मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई ऐसा नेगेटिव ख़याल आए या कोई माजी की यादें हैं, माजी का गम है जिनको आप उन ख़यालात को पाल के बैठे हुए हैं, उनको ज़रा गेट रिड ऑफ देम ताकि आपको आगे चलकर कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन या वो ख़याल अटैक ना करे। इतने तो मज़बूत बन जाइए कि आप ऐसे ख़यालों को फ़िल्टर कर सकें, अपने अंदर से निकाल सकें जो आपको परेशान करते हों। हर बार जब भी आप सोचते हों, उसका शक्ल जहन में लेकर आते हों, ये सिचुएशन ऐसी आती हो, तो आप अपने ख़यालात को चेंज कर सकें और अल्लाह पे भरोसा कर सकें, पॉजिटिव रह सकें। हाँ जी, वैसे कभी आपने सोचा है कि आपको ज़्यादातर ख़यालात की आमद कब आती है? मैं ऐसी गाड़ी में आते हुए सोच रही थी कि जब मैं घर से यहाँ आती हूँ तो ये जो बीच रास्ते का टाइम होता है, ऐसे ख़यालात आते हैं, मतलब पॉजिटिव ख़यालात, ऐसे जैसे पोरिंग हो रही हो ना जुमलों की, अल्फाजों की और वर्ड्स की और अच्छी अच्छी बातों की। मतलब मैं जो भी सोचती हूँ तो इस तरह के ख़यालात मुझे लगता है कि ये मेरी आमद का टाइम होता है। तो बहुत सारे लोगों को कुकिंग करते वक्त ख़यालात आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को टीवी देखते हुए ख़्याल आ रहे होते हैं। एक आमद का वक्त होता है। तो आपकी ये ख़यालात की आमद का वक्त क्या है? कभी आपने नोट किया है ये? अच्छा जी, आ जाते हैं हमारी आज की जो गेस्ट हैं, फ़र्स्ट टाइम आ रही हैं। और आपको पता है जो भी फ़र्स्ट टाइम आता है वो थोड़ा सा तो घबराया हुआ होता ही है, वो कितना भी कॉन्फिडेंस शो करे लेकिन अंदर से थोड़ा सा हिला हुआ होता है, डरा हुआ होता है। अब ये ख़याल है और अगर इन्होंने इस ख़याल को पक्का कर लिया तो ये इसी तरह से जब भी कोई फ़र्स्ट टाइम करेंगी तो इनको डर ही लगा रहेगा। खैर एनीवेज़, इकरा से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और प्योर हाउसवाइफ हैं जैसे कि आप लोग हैं, खाने अच्छे बनाती होंगी तभी आज शो पर आ रही हैं, शौक़ बहुत होगा तभी आज ये लाइवली वीकेंड्स में हम सबको सिखाने आ रही हैं। और लॉकडाउन में उन्होंने एक छोटा सा अपना यूट्यूब पे बिज़नेस स्टार्ट किया। अभी देखते हैं ज़रा इनसे ज़रा मैं डिटेल लेती हूँ कि आज हमें ये क्या सिखा रही है। आइए इकरा उमैर आई हैं आज लाइवली वीकेंड्स में। क्या हाल है इकरा जी? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ, थोड़ी डरी हुई है, नींद थोड़ी सी पूरी नहीं हुई। फर्स्ट टाइम है तो इसलिए फर्स्ट टाइम है इसलिए कोई बात नहीं, दिस इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, है ना? कैसे हिम्मत कर ली आने की और कब से सोच रही थी आने के लिए? सोचा तो ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं था। फिर कैसे आ गई? लेकिन जो है बस एक ज़रा सा डर के अप्लाई किया। हाँ, पुश किया और
जो है वो हो डर गया। डर के अप्लाई किया। आराम से डर डर के अप्लाई किया और हो भी गया। डर के क्यों अप्लाई किया? ऐसे कि हो थोड़ी जाएगा और कौन सा वो मुझे बुला लेंगे, ये अच्छा। सोच के साथ अप्लाई किया। ऐसे सोच के साथ हम क्यों चीज़ें करते हैं? पता नहीं कि शायद अपने आप पे थोड़ा बिलीव कम होता है इस है ना? तरह से। हाँ, अल्लाह पे बिलीव कम होता है, अपने आप पे बिलीव अपने आप पे कम होता है, नो डाउट। अल्लाह पे तो नहीं, बिल्कुल 100% बिलीव नहीं है। होता तो फिर कहती है नहीं मैं जानती हूँ अल्लाह तो मुझे देगा ये शो, मैं जाना है। पर मैं वो सच्ची इतना हूँ उसमें। इस लेवल का लगता नहीं है ना कि खुद हैं। हाँ अच्छा, करना भी चाहते हैं, साथ में डाउट और नेगेटिविटी भी हमारी रहती हाँ, है। वो अंदर है। वो अंदर है। खैर एनीवेज, इकरा वैसे आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ टोटल। और जो है 2 बच्चे हैं छोटे, अच्छा। उनको टेक केयर करती हूँ। हाँ। और साथ हल्की फुल्की कुकिंग करती हूँ। अच्छा। सास होती है मेरी, मोस्टली वो करती हैं, पर कभी कभार कुछ मैं बना लेती हूँ। शौक है कुकिंग का? शौक है। और जो है लॉकडाउन में एक कुकिंग चैनल जो है मैंने यूट्यूब पे खोला। ये कैसे क्या? इशाल फूड व्लॉग्स के नाम से। इशाल फूड व्लॉग्स जी, इशाल बेटी का नाम है मेरी। ठीक है। और इस तरह से बस जो है तो यूट्यूब पे चैनल बनाया जी, वो मेरे ख्याल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हाँ। और अभी मोनेटाइज नहीं है। अच्छा। लेकिन जो है बस उस पर चल रही है। वीडियोस बना रही हाँ, हूँ वीडियोस बनाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। कैसे बनाती हूँ वीडियोस? घर पे खुद कुकिंग खुद करके ही, या खुद ही? कोई जैसे होती हैं सिस्टर्स होती हैं या अच्छा। नंदे हैं, वो मतलब वीडियो है बना लो। वो बना रही हैं तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, मैं अच्छा। बना रही हूँ तो वो बना लेती हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि मैं खुद बना रही हूँ और खुद वीडियो भी बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, सही बड़ा है। लोकल सा काम चल रहा होता है। तो सिखा रहे हैं उसमें आप लोग? हाँ जी। तो जो बना रही होती हूँ बस उसकी वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा, बच्चों के व्लॉग्स बना लेती हूँ। कुछ पता नहीं कौन सी ऐसी रेसिपी हिट हो जाए और फिर आप इतनी फेमस हो जाए। हाँ जी, आपको ऐसा ये ही उम्मीद है अब, है ना? अब उम्मीद है। अच्छा जी, आज क्या सीख रहे हैं इकरा हम आपसे? आज जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रसमलाई बनाऊंगी और धुआं दही गोश्त बनाऊंगी बीफ से। दही गोश्त, हाँ जी। और खड़े मसाले का कीमा बनाऊंगी और ब्रेड रोल्स बनाएंगे। ब्रेड रोल्स, इसमें ये सारी रेसिपीज आपकी हैं या सास की, माँ की कुछ है ऐसी? रसमलाई कह लें कि हमारी थोड़ी सी फैमिली है। अच्छा, हाँ ठीक जी, है। वो बगैर पैकेट वाली नहीं है। हाँ। वो जो है ड्राई मिल्क पाउडर से अच्छा, बनेगी। सही है। और खड़े मसाले का कीमा भी वो है घर का एक घर का ही है। हाँ। अच्छा। और धुआं दही गोश्त जो है, जो मेरे साथ सिस्टर आई हैं, नंद हैं, उनकी रेसिपी थी। अच्छा। वो अच्छा बनाती है तो उनसे पूछ के बनाया था। उन्हीं तो को बुला लेंगे ना? जी बिल्कुल। सही है। अच्छा जी, हम और ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आप हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। इकरा अभी तो रिलैक्स हो ना? हाँ बिल्कुल रिलैक्स है इकरा, बिल्कुल टेंशन में नहीं है। टेंशन में नहीं। और आराम से ये शो करेगी और बहुत अच्छा शो करेगी, उम्मीद करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ होती आ जाए जी, वेलकम बैक। आज इकरा आई हैं लाइवली वीकेंड्स में, फर्स्ट टाइम आई है और हम आज मीठा भी बन रहा है जी। कल मीठा ही नहीं बना था, इतना मैंने मिस आज किया। ज़्यादा खा लिएगा। आज मैं ज़्यादा खा लूँगी, निखाया उतना ही जाता है, ये हमारा एक अलग सोच है। पेट को खाली रखो, शादी में जाना है तो ज़्यादा खाएंगे, फिर पेट तो उतना ही है ना, उतना ही में पेट भर जाएगा। अच्छा जी, हम शुरुआत कर रहे हैं धुआंधार कीमे से। नहीं, खड़े मसाले का कीमे से, ठीक है। और ये बहुत मज़े का बनता है ना? हाँ जी, बहुत different। आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ। और जो है ये 1 किलो हमने बीफ का कीमा लिया हुआ है, ठीक है। मशीन का बारीक कीमा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो है हम डाल रहे हैं 1 कप कुकिंग ऑयल। सही है। यूट्यूब की वजह से आपको आदत होगी है ना एक्सप्लेन हाँ, करने की, थोड़ा बात सा जो है, ओह सॉरी, हाँ आप बोलती रहिए। और इसमें जो है हम डालेंगे 1 टीस्पून जो है ज़ीरा डाल रहे हैं, साबित ज़ीरा, सही है। ठीक है। गरम मसाला, गरम मसाले में जो है सारी चीज़ें ही हैं, फूल बादियान है, बड़ी छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, ठीक है। ठीक है। तेज़ पत्ता नहीं है इसमें? तेज़ पत्ता नहीं है। ठीक है, हो तो डाल दें। हो तो डाल दें। अच्छा, मुझे याद नहीं रहा समझे। सही है, सही है। ठीक है। और इसके साथ जो है ये ज़रा सा जो है इसे ऑयल में हम कड़कड़ाएंगे। ठीक है। इसके साथ जो है हम इसमें अपना कीमा ऐड कर देंगे। ठीक है। घर पे कौन कौन देख रहा है शो? पूरा ख़ानदान कह लिया। पूरा खानदान सबको बता दिया? हाँ जी। इकरा आ रही है भाई। बहुत दूर दूर सब देख रहे हैं। अच्छा, होंगे अच्छा। इंशाल्लाह। हाँ। घर पे अम्मी देख रही हैं, अब्बू देख रहे हैं, वेरी गुड। और जो है सास ससुर देख रहे हैं। अच्छा,
सब्जी हाँ। बच्चे दिख रहे होंगे, सिस्टर्स दिख रही और हैं। ज़्यादा नर्वसनेस नहीं होती है कि हाँ हो रही थी, पर आपका खानदान जो है ना बहुत कैजुअल सा, बहुत वो लग रहा है, तो इतना ऐसे लग नहीं रहा मुझे जितना डर लग रहा था। हाँ, इकरा को लग ही नहीं रहा कि ये लाइव कि लाइव हो शो रहा है। है। हाँ, मुझे लगा था पता नहीं कैसे और क्या होता होगा, लेकिन बहुत इजी, बहुत अच्छा वो लग रहा है मुझे माहौल। अच्छे से हो जाएगा। हाँ ऐसे लग रहा है घर में ही कुकिंग कर रही हूँ, हाँ, सीरियसली। ये ऐसे ही समझना। हमारी पूरी कोशिश होती है हम बड़ा हमारे गेस्ट को होमली एनवायरनमेंट दे दें। होमली इन्वायरमेंट, और एक आपकी जो है वो है बड़ी लाइवली सी वाइब है आपकी ना, लाइवली वीकेंड्स कर करके। लाइवली कल भी मैं देख रही थी। हाँ जी, लाइवली ये वाइब। हमारी माशाल्लाह से टीम भी हर कोई तारीफ करता है कि ये बिल्कुल नहीं लगता कि शोर है। हाँ साथ देते हैं ना पूरा। अच्छा जी, ये पूरा साबित गरम मसाला डाला और कीमा डाला। कीमा डाला और जीरा, ठीक है। और इसके साथ जो है ये आप देख रहे हैं कि पक रहा है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे 2 टेबलस्पून। सही है। और इसको लहसुन अदरक के साथ करेंगे फ्राई। खड़े मसाले के उसमें हम साबित भी लहसुन और अदरक की तरह हाँ, डालते हैं। लहसुन अदरक सब कुछ साबित साबित ही इसमें खड़ा खड़ा, आपको हर चीज़ का फ्लेवर भी आएगा और दिखने में भी नज़र आएगा इंशाल्लाह। लहसुन अदरक के साथ इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तेज़ आंच पर आपने किया है। क्योंकि मशीन का कीमा हम हाफ कप पानी भी डालेंगे तो बड़ी आराम से भाइए गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। मसाले किसका अभी मसाले डालेगी? हाँ जी, सब जो है डाल के हम इसे एक तरह से चढ़ा देंगे। अब इसमें जो है ये प्याज स्लाइस की हुई, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 प्याज होंगी? 2 प्याज हैं, मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई है। सही है। और इसके साथ जो है ये टमाटर मैंने 2 चॉप किए हुए हैं बड़े साइज़ के, ठीक है। ये इसमें ऐड कर देंगे। सही है। 2-3 टमाटर आप ले लें। प्याज और अपने जो सारे स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं। सही। नमक जा रहा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है। मैं इसमें जो है 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, फिर देख लेंगे। और कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून भर भर के। ठीक है। ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून। अच्छा, चटपटा भी बनेगा। बड़ा टेस्टी सा होगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा। हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, सही है। क्रश भी डाल सकते हैं। ये जो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, वो सॉरी साबित धनिया, सॉरी। और इसके साथ है गरम मसाला पाउडर है हाफ टीस्पून, और है कसूरी मेथी है, ये भी हाफ टीस्पून जो है। ठीक है। हाथ से ऐसे चूर के हाँ, बस थोड़ी सी। और इस पे जो है नींबू भी अभी डाल साबित अदरक नहीं, वो एंड में डालेंगे। साबित अदरक जो है 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटी हुई। हल्दी नहीं डाली आपने? हल्दी डाली? हल्दी नहीं डाली, सॉरी। और 1 टीस्पून भर के हल्दी। सही है। कीमे को हमने पहले थोड़ा सा फ्राई इसलिए किया था कि उसकी जो भी स्मेल वगैरह है, कच्चापन है, वो हाँ, लहसुन अदरक के साथ फ्राई करके कि वो बहुत। और फिर अब बाद में प्याज भी ब्राउन नहीं की। देखिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है वैसे कीमा, अगर प्याज ब्राउन करके तो नॉर्मल कीमा भी बनाते नॉर्मल हैं। कीमा बना। अब इससे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और फिर ढक के रख दोगी? हाँ जी, हाफ कप पानी डाल के जो है ना इसे ढक के हल्की आंच पे रख देंगे। सही है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी गल जाएंगी, टेस्ट आ जाएगा उसमें। और इंशाल्लाह। घर पे कुकिंग कौन करता है इकरा? मोस्टली जो है मेरी सास हैं, वो बनाती हैं सास बनाती है? सालन वगैरह। अच्छा। हाँ जी, ऑलमोस्ट वो बनाती हैं। पर कभी कोई स्पेशल हो, कुछ बनाना हो, या अच्छा। बस मिल बांट के कर लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो फिर बोलते हैं कि तुम बना लो तो मैं बना लेती हूँ। रोज़ डिसाइड कौन करता है कि खाना क्या बनेगा? वो जो है मेरी सास है, खुद ही करती अम्मी बोलते हैं। हाँ, उनकी टेंशन है ये। वो उन्हीं की वो रात टेंशन। से जो है टेंशन में आ जाती है कि कल क्या बनेगा, कल क्या क्या बनेगा। कभी कभार हमने कुछ सोचा हो कि हम ये बना लेंगे तो वो बन जाता है। कभी ऐसा हुआ कि मसाला चैनल देखा किसी का शो, अच्छा चलो कल ये मसाला चैनल जो है मैं अभी बताऊंगी तो ऐसे लगेगा कि मैं शो में बोल रही हूँ। हाँ। लेकिन मैं बचपन से जो है मेरी बहन भाई मजाक उड़ाते थे हाँ। कि जो है तुम इतना देखती हो, कौन सा कि यहाँ चली जाओगी। अच्छा, और मैं बचपन से 1.5 घंटे के, जब वो आता था जाकिर, शेफ जाकिर का शो 1.5 अच्छा। घंटे के, और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाती थी अच्छा। और लिखती थी बाकायदा रेसिपीज़। अच्छा, शौक है हाँ बचपन से। हाँ, लिखने का, रेसिपीज़ जमा करने का। अच्छा अच्छा।
फिर उसमें निकाल शीरी आपा का बहुत शौक से देखते हैं, रिदा का, अच्छा। जुबैदा आपा और अबील करती थी वो सब। इसे जो है 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे अब हम कवर करके हल्की सी आंच पे रख देंगे, ये आराम से पकता रहेगा। सही है, हम रसमलाई पे भी आ और सकते अब हम चलते हैं रसमलाई की तरफ। तो अब घर वालों को ये बात याद होगी तो वो कहेंगे कि देखो जी, पहुंच गई इकरा। देखो, हम इससे मजाक करते थे और ये वाकई पहुंच गई। वाकई पहुंच गई। अच्छा जी, रसमलाई के लिए जो है मैंने लिया है 1.5 लीटर जो है ये दूध है। ठीक है। इसे हमने चूल्हे पे रख दिया है। हाँ। ठीक है। और इसमें डालेंगे हम 6 से 8 हरी इलायचियाँ, उसे तोड़ लेंगे। अच्छा। ठीक है, ये डाल दिया ताकि दूध में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, ये डल गया है। सही है। मीठा ज़्यादा बनता है घर में? मीठा हाँ बनता रहता है ऑन ऑफ, और लेकिन हमें पसंद बहुत ज़्यादा है मीठा, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कह रही। और जो है हाँ जी, इसमें जो है शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। दूध मेरे पास जो है बॉईल हुआ हुआ है। अच्छा। नहीं तो आप पहले उसे बॉईल करें इलायची डाल के और टेस्ट के अकॉर्डिंग एक उबाला दे दें, है ना? हाँ जी। ठीक है। उसके बाद इसमें शुगर ऐड कर लें हाँ। और ताकि दूध हमारा अच्छा सा कट जाएगा। अच्छा। ठीक है, फुल क्रीम मिल्क ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सही है। और इसे जो है हमने पकने रख दिया और इतने में हम इसका जो है जो इसकी बॉल्स रेडी करेंगे ठीक है, उसकी तरफ आ जाते क्या हैं। मिक्सचर है? उसके लिए जो है मैंने एक अच्छे से ब्रांड का लिया है ड्राई मिल्क पाउडर, ठीक है। 2 कप्स। ठीक है, इसमें जो है 1 टीस्पून मुझे दे दें। अच्छा, इसमें कोई हिसाब होता है ना ताकि हाँ वो जी, बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट, जो जैसे बता रही हूँ मेरा तो ऐसे ही सही बनता है। ठीक है। तो बिल्कुल जो है ना अच्छा सा 2 टीस्पून बिल्कुल फ्रेश जो है ना ये बेकिंग पाउडर डाल दिया है। ठीक है। और जो है ये 2 कप्स हैं। 2 कप्स हमारे पास ड्राई मिल्क पाउडर है। उसके बाद 2 टीस्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 4 टेबलस्पून जो है इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो भी हम यूज़ करते हैं। 3 थोड़ा चाहिए और 4, हाँ थोड़ा सा हो गया वैसे, हो गया। हाँ ठीक है, नाप 4 तोल के डाला। हाँ जी। ठीक है। और इसके साथ पहले इसे जो है ना हम अच्छा सा कर लेंगे मिक्स कि जो ऑयल और ये बेकिंग पाउडर डाला है कि बिल्कुल भी इसमें लम्स ना हो। अच्छा। ठीक है, अच्छा सा हाथ की मदद से भी आप जो है घर में आराम से कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, हाथ से ज़्यादा हाँ, बेटर होगा बिल्कुल कि जो वो है ना lumps उसे यूं जो कर है। लें कि बिल्कुल लम्स ना हो उसके अच्छा। अंदर। और इसमें पानी या क्या अंडे? नहीं, अंडे से जो है 2 अंडे हमने लिए हुए रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल फ्रिज के अंडे ना हो, कोशिश करें। तो जो है उसे मैंने फेंट के रख लिया है। सही है। वो इसमें जो है मैं ग्रेजुअली 2 अंडे इसमें ऐड करती जाऊंगी और इसका कुछ इसमें एक हम स्मूथ लिक्विड सा नहीं डालेंगे ना, नहीं, इसी में ही नहीं, बस और कुछ नहीं। बनेगा। उसी में आप देखिएगा 2 अंडों में अगर ज़रूरत पड़े अंडे छोटे साइज़ के हैं तो मे बी 2 से 2.5 अंडे भी लग सकते हैं आपके, लेकिन 2 अंडे इनफ होते हैं अच्छे साइज़ के। तो अच्छा, ब्रेक आ रही है। ठीक है, आप ये डाल लो। ठीक है। और अच्छे से और हाथ से इसका फिर आप हाँ इसको एक गूंदोगे। सॉफ्ट सा जो है बिल्कुल डो रेडी हो जाएगा। सही है। और ठीक है। फिर उसकी हम बनाएंगे बॉल्स। सही है जी, एक ब्रेक का वक्त आ रहा है, हम ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कीमा चढ़ा दिया है जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और रसमलाई की यहाँ पर अच्छे से हम गूंदेंगे उसके बैटर को और अच्छे से बॉल्स बना के वो फिर हम सामने आपके इनको जिस तरह भी डालना है इकरा आपको बताएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप लोगों की कॉल्स लेंगे, आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें। ब्रेक। जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीक सब होते हैं साथ। आ जाएं जी, मज़ेदार घर की रसमलाई तैयार कर रही है इकरा, और ये मिक्सचर देख लें आटे को, आटा टाइप का सॉफ्ट सा जो है हाँ 2 अंडों से अच्छे से आपने उसको गूंदा। हाँ जी, और इस बहुत तरह- सॉफ्ट से हाथों से जो है उसे है। हम डोर्स का रेडी कर लेंगे, बोल साफ करते जाएंगे उसी से ही। अच्छा। और इस तरह और से इसको कुछ देर रखना पड़ता है? नहीं या नहीं, बस फ़ौरन फौरन बनाएंगे तो जो है सॉफ्ट सा हमारा डो है, और जितनी देर ये पड़ा रहेगा ये ड्राई होता जाएगा क्योंकि इसमें अंडे डले चपटा हैं। चपटा। हाँ, ये मैं इस तरह से, आप लोग चाहें तो राउंड भी बना लें, मुझे इस तरह की यही कॉइन शेप सी अच्छी लगती है। ठीक है, इकरा एक दफ़ा इसका रिकैप कर देना। 2 कप जो है मैटर करती है। ओके, 2 कप जो है हमने लिया इसमें ड्राई मिल्क पाउडर, अच्छे सी ब्रांड का लें। ठीक है, और उसमें जो है 2 टीस्पून भर के डाला हमने बेकिंग पाउडर। ठीक है। 4 टेबलस्पून जो है भर के इसमें हमने डाला कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लें। ठीक है। और इसके साथ जो है इसमें
2 अंडे जो है वो फेंट के हमने डाले और उसी से जो है हमने इसका सही है। डो रेडी कर लिया एक सॉफ्ट सा। ठीक है। और दूध जो है हमने जो रखा है उसमें 6 से 8 हमने हरी इलायची डाली है तोड़ के, और जो है उसमें शुगर डाली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और वो पक रहा है। इतने में हम ये बॉल्स रेडी कर लेते हैं। सही है। और जो है ऐसे फ़ौरन बन जाती है ना, ऐसा हाँ लगता जी, है कि बहुत कितनी क्विक सी मुश्किल है। से- हाँ। उसके बाद आप इसे ठंडा कर लें और अच्छा सा चिल ठंडी जो है हाँ, रसमलाई मज़ेदार अच्छी सी। मज़े की लगती है। अच्छा, बाजार जो रसमलाई हम लेते हैं खाते हाँ हैं, जी। क्या उस तरह का ही फ्लेवर आता है? ये घर की फ्लेवर बिल्कुल तो अलग वैसे होती ही होता है, लेकिन हाँ वो तो जैसे उसकी तरह बनी हुई होती है, जिस तरह चमचम बनती है वो, हाँ। दूध उस फाड़ के तरीके। ओरिजिनल जो रेसिपी है। अच्छा। लेकिन जो है ये उसका ऑल्टरनेटिव है। मुझे लगता है उनके दूध की भी एक मुख्तलिफ फ्लेवर एक होता है, पता नहीं। वो मलाई मलाई सी, हाँ मलाई, या तो वो फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल करते वो हैं। फ्रेश मिल्क को उसी टाइम जो है वो करते हैं। हाँ, उसे लेमन डाल के जो है फाड़ अच्छा, के। हाँ फाड़ जी, के दूध हाँ जी। रसमलाई के लिए कभी जो है नेक्स्ट टाइम हम आपसे वो वाली दूसरी एक और रेसिपी शेयर करेंगे रसमलाई अच्छा। की, डिफरेंट। अच्छा, फटे हुए दूध के साथ। हाँ जी, वो उससे बनती है। इस तरह से जो है ये हम सारी रेडी कर रहे हैं। हाँ। और ये जो है साथ साथ फिर हम अपने उबलते हुए दूध में मीडियम सी आंच जो है की हुई है दूध की हमने, उबाला आता रहे ना हाँ जी। जैसे। ठीक है, और इसमें जो है हम ये डाल देंगे। अपने बॉल्स डालते जाएंगे। ठीक है। और ये फ़ौरन जो है ना वो हाँ। फूल के बिल्कुल नरम से हो जाते हैं कि गर्म दूध में तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे शायद ये ख़राब हो गए या खुल अच्छा। जाएंगे, इतने सॉफ्ट हुए हुए होते हैं क्योंकि गर्म की वजह से। ठीक है। फिर जब हम इसे डिश आउट करते हैं और वो करते हैं, हाँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये ठंडा होता रहता है तो वो अपनी शेप जो है अच्छा। जान पकड़ लेते हैं थोड़ी कितनी बार बना चुकी हो इकरा रसमलाई? सी। ये बनाती हूँ अक्सर घर पे। अक्सर, हाँ अच्छा। जी, दावतों वगैरह हाँ में भी? जी, घर पे मेरे अम्मी अब्बू को भी बहुत पसंद है। हाँ। और वैसे यहाँ देखा जाए तो ससुराल में भी सस्ता सब बहुत मीठा है शौक- ये। सस्ता, सिर्फ हाँ, पाउडर मिल्क इकोनॉमिक है कि कली थोड़ा सा, हाँ है ना, जी। इकोनॉमिकली बस दूध और के बन भी साथ। फ़ौरन से जाता है, हाँ। इंस्टेंट जैसे सा। आपके दूसरे कौन से हैं वो जिसमें फ्रूट शूट भी डलता है, हाँ, क्या कहते हैं उसको? वो लबे शीरी कहते हैं। लबे शीरी हाँ जी। वगैरह। आजकल जो है फ्रूट कॉकटेल है। हाँ, उसमें कई सारी हाँ जी। चीज़ें, खैर उनका फ्लेवर और होता है। हाँ, वो तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा हाँ, होता जाएगा, वो वाली रसमलाई बात है। और होता है। और अच्छा, तो आपने किससे बात करवानी थी? हम नंबर अभी देते हैं गजाली को, तो मेरी कॉल शायद कर- सिस्टर हैं। अच्छा, हाँ जी, सिस्टर एक है, ही नंद है? सिस्टर है, नहीं असली वाली असली sister। वाली सिस्टर। नंदे भी जो है ना एक्चुअली बिल्कुल सिस्टर्स जैसी हैं, हाँ। तो वो भी सिस्टर्स ही हैं। अच्छा, इस सब तरह से। सिस्टर्स हैं। हाँ जी, सही है, अभी हम उनसे बात कराते हैं। अच्छा, ये देखें भाई कैसे फूल के थोड़ी सी हाँ जी। ऊपर आ गई ये हैं। देखिए आप ये कितनी, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये अब डन है? इसे 5-7 मिनट जो है हम वो कर लेंगे। उसके बाद टेबल स्पून की मदद से ही ना इसे जो है बिल्कुल आराम आराम से चेंज करेंगे। हाँ, इसकी साइड्स से। चेंज कर देंगे, दोनों साइड्स से इस तरह पकाते जाएंगे। अच्छा, और ये कलर जो है इसका लाइट होता जाएगा और हाँ। ये बिल्कुल अंदर से अच्छा। गल जाएंगे। सही है। तो हमें लाइट कलर आ जाएगा, हाँ जी। वाइटिश सा, तो फिर हमें लगेगा कि डन है। मज़ेदार से। अच्छा, हमने पहले बना ली रसमलाई, ठंडा कर हाँ ली जी, है। ठंडा कर देंगे। हाँ। फिर आप मुझे ट्राई करके बताइए। अच्छा जी, कीमा भी देख लें यहाँ पर, कीमा जो है, मज़ेदार सी ये खुशबू आ रही अच्छी है। क्वांटिटी बनाई है इकरा ने, दिल खोल के बनाया है। मैंने कहा आप खाएं और तारीफ करें। आप खाएं और आप लेके भी जाएं और आप घर वालों को भी खिलाएं। बिल्कुल। और इसमें सब जो है ना खाएं। अब इस हाँ। पॉइंट पे हम ये कीमा जो है हमारा पक रहा है, इसमें जो सही है है। बटन रेड चिलीज़ है हमारे पास, अच्छा, ये चली जाए। ये इसमें ऐड कर देंगे, इसे करेंगे मिक्स और ये अभी भी पकता रहेगा हल्की आंच पे। ठीक है। देख सकते हैं ना, हाँ, इससे इसका पहले भी हल्की बल्कि आंच पे हम तकरीबन आधा घंटे तक पकते रहेगा और उसके बाद फिर हम इसे तेज़ आंच करके इसकी 5 मिनट जो है भुनाई कर लेंगे और सही। साथ गार्निशिंग इसको ऐड करते इसका जाएंगे। भी हम आपको अभी रिकैप दे देते हैं। जो है इसमें 1 कप ऑयल लिया था हमने पहले, उसमें जो है ज़ीरा, साबित ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और जो है साबित गरम मसाला, सारी है। चीज़ें वो उसमें डाल के हमने ऑयल में वो की। और उसके बाद जो है 1 किलो हमारे पास बीफ का मशीन का कीमा था, वो उसमें डाल दिया। और थोड़ा भूनने के बाद हाँ, लहसुन- थोड़ा उसे जो है उसका कलर चेंज हो गया और कीमा पानी छोड़ने लग गया, तो उसमें जो है हमने लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ठीक है। और उसके बाद जो है अपने सारे ड्राई स्पाइसेस, नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला,
क्या क्या था, काली मिर्च थी, कसूरी मेथी थोड़ी सी 1 टीस्पून जो है वो कूट के, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया था, साबित अदरक डाली, प्याज डाली, टमाटर डाले सब और इकट्ठा डाल दिया आपने। हाँ जी, सब डाल के और 1 कप पानी डाल के जो है हमने रख दिया। और कुछ कीमे का अपना पानी निकल आता है तो जो है वो पक रहा है। और ये साबित गोल लाल मिर्चें डाल दी, ठीक है। और ये अब हल्की आंच पे पक रहा है बस। है तो सिंपल सा, लेकिन कभी कभार कीमे में भी बड़ा फ़र्क होता है ना, कि कहीं कीमे का जो गोश्त का वो कीमा होता है वो अच्छा होता है, कभी किसी में जायका ही नहीं और ये देख लें आप, ये कितना डबल साइज़ हो गया है इनका। वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा जी, एक आपकी बहन की कॉल है जी, लग गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और नाम क्या है आपका? का नाम बहुत मेरा नाम कुबा। तुबा। कुबा, कुबा, QUBA। कुबा। अच्छा कुबा, एक तो ये कि टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें, पीछे से आवाज़ आ रही है। अच्छा, कुबा का क्या मतलब है? कुबा, मैं फर्स्ट टाइम में ये नाम सुन रही हूँ। मस्जिद का नाम है ना, मस्जिद कुबा पे। हाँ जी, अच्छा, उससे जो है इनका नाम। अच्छा, हमने भी इनके अलावा और किसी का नाम नहीं सुना कुबा। कभी नहीं सुना कुबा। कुबा, आपको कैसा लगता है ये नाम रख के? किसी का है ही नहीं और आपका फील करती हैं ये? बस ज़्यादातर तो किसी को समझ में ही नहीं आता, डायरेक्ट स्पेलिंग ही बतानी पड़ती है। हाँ जी, वो कहेंगे तूबा ना, वो थोड़ा सा वैसा है। सही। अच्छा कुबा, आप आज आपकी सिस्टर आई हुई है, कैसा लग रहा है देखकर? जी अच्छा लग रहा है बहुत। आप भी उनमें से थी जो कहती थी इकरा को कितना देखती हो, क्या करोगी जाके? और 1.5 घंटा देख के एक रेसिपी लिखोगी। हाँ बोलती भी थी, ये बेकिंग के शोज ज़्यादा देखती थी तो वो मुझे इतने पसंद नहीं थे। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं बोलती थी कि तुम जा नहीं सकोगी। लेकिन ये ज़रूर बोलती थी कि बहुत ज़्यादा देखती हो। बहुत ज़्यादा। देखो उसका ये नतीजा निकला। मुझे थोड़ा शौक ज़्यादा था पहले, अब जो है सभी कुछ तो इकरा ने करके दिखा दिया है ना, आ गई है चैनल पर, तो सब देख रहे हैं, शो देख रहे हैं बहन का। जी जी देख रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, कौन अच्छे खाने बनाता है, आप या इकरा? नहीं, ये बनाती हैं। मैं तो अभी शादी के बाद मैंने जो है कुकिंग की। अच्छा। और मेरे घर वाले जो है बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रेज़ करते हैं, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा ज़्यादा फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छा करती हूँ और अच्छा करती हूँ। तो ये करते करते इतना अच्छा करने लग गई, वरना मैं शादी से पहले कोई ऐसा खास कुकिंग नहीं, मैं बस सफाई वगैरह। ये सही कह रही है। खाना कौन आप ज़्यादा अच्छा बनाती है? जी मैं बनाती थी, लेकिन अब शादी के बाद ये ज़्यादा बनाती हैं। नहीं, अच्छा कौन बनाता है? अच्छा नहीं, ये भी अच्छा बनाती हैं। और कुछ डिशेज ऐसी हैं जो ये अच्छी बनाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मैं कुछ ऐसा तो खैर होता है, अपनी अपने हाथ का टेस्ट। सही। बहन से कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बस बहुत अच्छा कर रही हैं। जितनी कंफ्यूज थी उतना देखने में लग नहीं रहा कि कंफ्यूज है। हाँ, दिल का हाल पूछो इससे अंदर से। जी। रात भर अपने आप को इसने इत्मीनान दिलाया होगा। नहीं, रात में मुझे यकीन सही नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था ख्वाब से कोई। सही है। ठीक है कुबा, हम रसमलाई खाते हैं आज इकरा के हाथ की, ज़रा खाने वाने खाते हैं, फिर बताते हैं कि क्या किया है। ठीक है, थैंक यू कुबा। अल्लाह हाफिज़। वाकई बड़ा अनयूजुअल सा नाम है। इतने सालों से शो कर रहे हैं लेकिन ऐसा नाम हमने फर्स्ट टाइम ही सुना। अच्छा, एक और ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी? रसमलाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका साइज़ आप लोग देख सकते हैं। और जो है अब इसे हम कर लेंगे डिश आउट। देखें, टाइम भी नहीं इतना कोई खास लगा है, कुछ भी नहीं, फौरन से वो अंदर से टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसे कर लेंगे अब हम डिश आउट। ठीक है। और कीमे की कर लेते हैं भुनाई। कोई केवड़ा शेवड़ा कुछ नहीं डालना? नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बादाम पिस्ते से गार्निश करेंगे। और मिठास चखनी है तो चख ले। मैं चख चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। फिर एक हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। अभी तक तो सो फार अच्छी कुकिंग कर रही है इकरा और अच्छी रेसिपीज़ हैं। आगे आगे देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी क्या। इतने मज़े की रसमलाई बनी है ना, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, कलर वलर ऐसा लग रहा है कि खूब दूध को ना इकरा आपने औटाया हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा भी नहीं औटाया जी, बट वो पकड़ा था। तकरीबन घंटा जो है उसे हमने काढ़ा है दूध को। अब मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी। मैंने अपनी फ्रीज़र में एक निकाल के रखी हुई है। अच्छा जी, कीमा जो है खड़े मसाले का वो पक रहा है, वो पकता रहेगा, उसका पानी खुश्क होगा जब तक हम ये करेंगे कि तीसरी रेसिपी क्या बना रही हो? हम धुआं दही गोश्त। धुआं दही गोश्त,
ठीक है, उसके लिए आप ये उबाल के लेकर आई हुई हो बीफ जी, ये मैंने जो है ना फुल गला लिया है, ताकि यहाँ पे इतना टाइम तो नहीं होगा हमारे पास। ये सिर्फ बोटी है। हाँ जी, भी जो है ना बगैर हड्डी का जो है ये गोश्त है, और इसे जो है ऑलमोस्ट हमने डन किया हुआ है, गला हुआ है ये। क्या क्या डाला हुआ यखनी के इसमें मैंने जो है 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक और हाफ टी स्पून नमक और थोड़ा सा साबित गरम मसाले के साथ जो है मैंने इसे गला लिया था। ठीक है, और यखनी के साथ हाँ निकाल दिया। सही है। थोड़ी सी यखनी बचा के कि वो इसमें ही कर लिया। ठीक है, और इसके लिए जो है हम करेंगे एक सरप्राइज कॉल है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या सरप्राइज होगी? सब पता होगा इसको। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कौन है ये? मैं पहचान गई। कौन है? ये मेरी अम्मी है। अम्मी है? मामा है। हाँ जी। मामा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? बहुत अच्छी हूँ, आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरी बेटी आई है। क्या बात, देखें कभी सोचा था ये माँ ने कि ये बेटी यहाँ पर आएगी मसाला पे? नहीं जी, कभी कभी सोचा भी नहीं था मैंने। कभी नहीं सोचा था। जी, अच्छा लग रहा है, अच्छा शो कर रही है इकरा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बस आप लोगों का ताउन है इसमें जी। अच्छा अच्छा, आप भी खाने अच्छे बनाती होंगी आई एम श्योर। जी जी, माशाल्लाह, बस बच्चों ने हम लोगों से सीख लिया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अच्छा, वेरी आज माशाल्लाह इस काबिल हो गए बच्चे हमारे के माशाल्लाह यहाँ पे आ गए बच्चे देखें हमारे। जरा और कैसे वक्त गुजरता है। अभी आगे पता नहीं और क्या क्या लिखा है ना? बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वही, अभी तक तो रसमलाई तो बहुत अच्छी बनाई है इकरा ने। कीमा अच्छा, भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कैसे। ट्राई करके माशाल्लाह जो है वैसे बहुत अच्छे खाने बना लेती हैं। अच्छा, नहीं नहीं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। आप ज़रूर शो देखें। और कोई मशवरा, हम लोग कोई सब मिलके नसीहत, आगे बैठे हुए हैं जी। कुछ कहना चाहेंगी इकरा से? बस इकरा को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगी उन्हें। हाँ, सही है, बहुत सही है। इकरा को कहूंगी, इकरा बेटा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ बहुत जी, इजी सा चल रहा है। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अब सबको मामा को ना कॉल्स आएंगी हर एक। हाँ कि वाओ। अच्छा, ऑयल लिया, ऑयल लिया, उसमें जो है वही ज़ीरा डाला, साबित जीरा। गरम मसाला डाला, ठीक है, और इसमें लहसुन अदरक को फ्राई कर रहे हैं। अदरक लहसुन पेस्ट डाला रहा हाँ आपने? जी। ठीक है। ये फ्राई किया, और इसके साथ जो है अब इसमें से हम ये स्टॉक इसमें छोड़ देंगे, हाँ, और सिर्फ जो है बोटियाँ गोश्त जो है वो हम इसमें डाल दें। और साबित गरम मसाला में वही छोटी बड़ी इलायची, हाँ, लौंग, सारा मिक्स जो है। काली मिर्च। हाँ, फूल बादियान, सही है, हर चीज़। हाँ जी, काली मिर्च, लौंग, सब, दालचीनी, ये जो है इस तरह से। अच्छा, यखनी हटा के गोश्त के हाँ, वो फिर बाद में अगर ज़रूरत हुई तो हम ये यूज़ करेंगे। ये भी इसको अम्मी की क्या? है, सास की है, किसकी? नहीं, ये जो मेरे साथ नंद आई हैं, हाँ, ये अच्छा, ये स्पेशल, हाँ, ये बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, इन्हें देखा बनाते बनाते, बता रही हूँ ना, इन्होंने वीडियोस कहाँ से बनाती सीखा? थी मैं। इन्होंने कहाँ से सीखा कहाँ ये से आपको सीखा यही बताएंगी। खुद ही आ गया? अच्छा, इनका शायद अम्मी से सीखा इन्होंने, या नहीं, अम्मी तो जैसे वो बनाती है ना, अम्मी की स्पेशल होती हैं कड़ी, निहारी, अच्छा। ये चीज़ें वो अच्छी बनाती हैं। आप लोग अब ये दिल्ली धुआं वाले से? दिल्ली? नहीं नहीं, कहाँ से? कहाँ से हम लोग यहीं से ही हैं सब, यहीं से? हम पूरे पाकिस्तान से हैं। पूरे पाकिस्तान, पाकिस्तानी है हम। और इस तरह से मतलब जो है, पंजाब साइड में है? हाँ, पंजाब साइड से। पंजाब से। एक जगह का नाम लूँगी फिर दूसरी जगह वाले नाराज़ होंगे, इसलिए। तो दोनों जगह का नाम ले लो। कहाँ से है? मेरा ननियाल जो है वो गुजरावाला, लाहौर अच्छा। इस साइड पर है। हाँ। हाँ जी। और अब्बू जो है, हम 4 फादर्स आर फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा, और फुल पंजाब स्टाइल, हाँ, देसी। देसी। और देख रहे हैं आपके देसी तरीक़ों से ही बना रहे हैं। अच्छा, ये कसूरी मेथी आपने डाली है? कसूरी मेथी चली गई है। ठीक है। अब जो है ना, ये टमाटर है, मैंने 6 से 8 अदर टमाटर लिए हुए हैं। हाँ। और बस उन्हें ये छिलके के साथ ही और सिर्फ हाफ़ किया हुआ है। ठीक है। ये जो है इसमें एज इट इज़ ऐसे डाल देंगे, तो ये छिलके के साथ ही जाते हैं? छिलके के साथ। इसे ये थोड़ा सा भी ढक देंगे हम, छिलका सॉफ्ट हो जाएगा, उससे जो है चिमटे की मदद से हम, हाँ, उससे वो उतार लेंगे, छिलके उतार लेंगे। ये इस तरह से जो है, कुछ ढाबा स्टाइल है वैसे ये, मुझे लग रहा है नन ने किसी ढाबे वाबे से ना सीखी हाँ, हो। ये जो है शनवारी कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा। वो भी मैंने उनसे सीखी हुई है। अच्छा। उसका भी इस तरह का टाइप का ही थोड़ा सा वो है प्रोसीजर। खाने बनाना, कुकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक घर में कितनी
अहमियत इसको हम देते हैं ना। बिल्कुल, और हर बंदे का अलग स्टाइल है और हर स्टाइल का अलग फ्लेवर है। हर घर में अलग फ्लेवर की रेसिपीज़ बन रही फ्लेवर की है, रेसिपी बन एक जैसी रही है लेकिन फिर भी अलग। सबका टेस्ट अलग है ना। एक सिंपल दाल भी हो ना तो वो हाँ, हर घर की अलग उसका टेस्ट है। इसे जो है हम थोड़ा सा हाँ। ढक देंगे ताकि टमाटर हमारे ज़रा से सॉफ्ट हो जाए। सही है। सिर्फ अभी मसाले में हमने कसूरी और जब मेथी इसके और हम टमाटर, पील हटा लेंगे, इसके छिलका हटा लेंगे, तो फिर इसमें हम अपने स्पाइसेस बाकी ऐड करेंगे। बाकी ठीक है। चीज़ें। ठीक है। और जब तक हम कर लेते हैं कीमे को फाइनल करते हैं। अच्छा, कीमे में इसे अभी रख क्या देते हैं करना है अभी। मज़ीद? कीमे को जो है अब हम करेंगे तेज़ आंच पे, भुनाई। इसकी करेंगे भुनाई। हमने सिर्फ प्याज और टमाटर डाला था, दही वही इसमें जाता दही है? अब जाएगा। अच्छा ठीक है। पहले इसका पानी अच्छा। अच्छी तरह खुश्क हो जाए और सारे मसालों का जो है उसमें टेस्ट अच्छा सा जुइसी रच लग रहा है बच ना जाए। काफ़ी। हाँ जी, ये जो है अब आप देखिए कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा आपके है। घर में एक मीट शॉपिंग कौन करता है? ये गोश्त वगैरह मुर्गी कौन लेकर आता है? सारी हमारे मीट शॉपिंग, ग्रोसरी, सब कुछ ही जो है मेरे ससुर करते हैं। तो सर करते हैं। हाँ जी, हस्बैंड आपको बताया वो बाहर होते हैं, हाँ। तो वही जो है। अच्छा, सास कुकिंग करती है, सास ससुर cooking सारी करती है। शॉपिंग करते हैं। और मैं जो है आपके आपके सामने अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत हाँ दे जी। भाई। इसमें जो है मैंने एक प्याली डाल दी दही। ठीक है। आज बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हाँ, मैं ऐड कर रही हूँ। सही है। और मज़ीद कुछ जाएगा इतना क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, अभी हम इसे जो है दही डाल के तेज़ आंच पे इसकी 5 मिनट करते हैं भुनाई, जब तक हम ब्रेक से वापस आते हैं फिर करते हैं। और अगर ये टमाटर थोड़े से वो सॉफ्ट जाएंगे हो गए तो हम इसका छिलका हटा लेंगे। ठीक कर लेंगे, तो बाकी सारे मसाले हम आपके सामने डालें। आपके सामने डालेंगे। मज़े की रेसिपीज़ बना रही है इकरा, ऐसी रेसिपीज़ कि हाँ लोग कहेंगे कि हाँ चलो अब ये ट्राई करते हैं ज़रा। हाँ, ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं, हमारे साथ रहेंगे। Weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार lively. हाँ हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। लाओ भाई इकरा, दे भी दो। कितना ये जो सजाओगी? है जी आपका। वेरी नाइस। ये देख लीजिए बीफ कीमा तैयार हो गया है, खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त रंगत एंड सिंपल रेसिपी। यहाँ पर ये जो धुआंधार गोश्त था इसका टमाटर के छिलके आप निकाल अलग हो रही रहे थी। हैं, ये देखिए। अच्छा, एक हम रिकैप इसका कर देते हैं, आपको बता दें कि किया क्या। आपने ऑयल लिया था, वही ऑयल। साबित गरम मसाला, ज़ीरा ज़ीरा सब डाल के गोश्त की बोटियाँ जो गली हुई थी हाँ, वो डाली, अदरक लहसुन फ्राई डाला, किया उसके साथ, कसूरी मेथी डाली कसूरी मेथी डाली और टमाटर डालें, टमाटर डालें। और टमाटर जो है देखें सॉफ्ट हो गए हैं। इसका जो है बिल्कुल आराम से इस तरह से आप देखें ये छिलका आराम से उतर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। और इसी तरह जो है ना ये हाफ हाफ टमाटर हैं, तो हम इसे जो है यूँ ये टोंग की मदद से ना इसे ऐसे ऐसे मैश कर हाँ, देंगे। ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लेंगे सही है। गलने में। ये जो है इसकी पील्स जो है बिल्कुल अलग कर लें। टमाटर का तो छिलका फिर आराम- दिखने में आराम बिल्कुल नहीं से अच्छा लगता। निकल रहा है ना। ठीक है। थोड़ा सा ये जो है टाइम दें, बस आप इसे 5-7 मिनट, टमाटर फ़ौरन सॉफ्ट हो जाते हैं। चलो जी, एक और कॉलर है, फिरोज़ा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफरोज है बेटा। अफरोज जी कैसी हैं? मैं खैरियत से, आप कैसी हैं बेटा? मैं तो बहुत मज़े में हूँ, एंजॉय कर रही हूँ रसमलाई चिल। मैं भी बहुत मज़ेदार हूँ, बहुत बोल्ड हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। अरे माशाल्लाह, आप तो बहुत ज़्यादा कुछ हैं। मैं हमेशा आपको यही लफ्ज़ कहती हूँ ना बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, याद है मुझे। आज की डिशेज मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, और अच्छी लग रही हैं। मैं भी जारी बात है बहुत सालों से कुकिंग कर रही हूँ, सही है। तो मुझे भी काफ़ी नो हाउ है इन सब चीज़ों की। तो बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही है माशाल्लाह आपकी गेस्ट। हाँ, thank घर you वाली so much. घरेलू टाइप की रेसिपीज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल घरेलू टाइप की है, बहुत अच्छी रेसिपीज है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नहीं, आप ट्राई कीजिएगा। अब तो मेरा ख्याल से ख़वातीन इतनी माहिर हो गई हैं कि देखकर बता देंगी कि हाँ ये रेसिपी अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम भी खड़े मसाले का जो कीमा चढ़ाते हैं ना किरण, जी। उसमें एक राई बराबर पिसा हुआ मसाला नहीं डालते।
अच्छा ठीक है, सब कुछ हम साबित। सिर्फ लाल साबित मिर्चों का चढ़ाते हैं। सही है, बिल्कुल हम भी हाँ, लेकिन उसमें कोई भी गरम मसाला भी पूरा साबित गरम मसाला साबित। डालते हैं। सही कह रही हैं, हाँ, हम लोग हाँ, और खड़े लहसुन। मसाले की जान जो है ना, वो बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, लौंगे हैं। सही सही, बिल्कुल छोटी हाँ, इलायची तो भी, हाँ मैं बनाती हूँ माशाल्लाह। खैर मुझे तो जिंदगी गुजर गई खाना पकाते हुए। हाँ, बस खवातीन की मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरी तो गुजरी, मेरी तो वाकई में गुजरी, मैंने कहीं और नहीं देखा। अच्छा अच्छा, अभी सामने डाल। हाँ, अपने टर्निंग पॉइंट का मैंने बहुत दफा कोशिश की, लेकिन अच्छा। जिंदगी में कोई टर्निंग पॉइंट आया नहीं कभी। वो तो आप लेकर आएंगी। वो तो खैर लेकर, हाँ। नहीं बेटा, सपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है। हाँ, यू नीड अ सपोर्ट बेटा। वो तो सपोर्ट बाद में आता है, पहले तो खुद को थोड़ा सा राजी करना पड़ता है। हाँ, कई दफा कोशिश की, मगर बहरहाल चलो कोई बात नहीं, जिंदगी बस अब इसी का नाम है, अब क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। हाँ, ये तो है, खैर है। इफ यू वांट टू डू समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वही, when there's a will there's a way। बेटा बेटा, ये सही, बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज अ वे, इफ यू वांट टू डू इट, देयर इज अ वे। अच्छा, आपने तो नहीं ख्यालों को जमा करके रखा हुआ, पाल लिया, पक्का कर लिया, जो आपको थोड़ा सा परेशान करते हो अंदर से? नहीं नहीं नहीं, मैं ये ख्वाब वाब पालती नहीं हूँ। द शो मस्ट गो ऑन वाली हूँ मैं अच्छा, आंटी। वेरी गुड। हाँ, अंदर पकाओ ही नहीं। ख्याल आए, ख्यालों को पालती नहीं, आते जरूर है बेटा, बिल्कुल आते आएंगे। जरूर हैं, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। कभी आते हैं तो लगता है ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, लेकिन मैं तो उनको निकाल के फेंक देती हूँ। अच्छी बात है। हाँ, Change. मूव ऑन करती रहती हूँ, मूव ऑन करती रहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड वेरी गुड। इंसान फिर अपनी सेहत का इस तरह से ख्याल रखता है। बेशक बेटा, हाँ। मैं भी डायबिटिक हूँ, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपना। चलो, बहुत अच्छा है। नहीं, तो बस बहरहाल मैंने कहा चलो, आज बहुत दिन हो गए किरण से बात किए हुए, जी जी जी। तो आज मैं कह चलो बेटा, खुश रहो, हमेशा ठीक है खुश जी। हो, आबाद रहो। आप भी। अपनी गेस्ट को भी मेरी बहुत दुआएं देना बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अब क्या किया आपने, ज़रा ये बताइए क्या क्या वो डाला? जो है आपके सामने टमाटर का जो है वो पील ऑफ किया उन्हें, हाँ। और उसके बाद उसे मैश कर लिया। और ये जो है देखें आप कितना जो है बिल्कुल ये उसका फ्लेवर अच्छा है। है। अच्छा, ये रस थोड़ी सी मलाई का सख्त क्यों है? सख्त है? हाँ, थोड़ी सी सख्त है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है? कि ये पकानी थोड़ी सी और हो अच्छा, जाती अगर है। और ठीक पकाएंगे है, तो वो soft हो और जाएगी। सॉफ्ट हो जाती है, शायद टाइम की वजह से। फ्लेवर बहुत मज़ेदार है, पक्का बहुत मज़ेदार, मीठा परफेक्ट। मैंने बस मीडियम से डाला था। अब इसमें जो है अपने ड्राई स्पाइसेस डालते हैं। ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है इसमें थोड़ा सा ये स्पाइसी सा होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम फीका योगर्ट जो है वो डालेंगे। अच्छा, और हाफ़ टी स्पून जो है इस पर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर, सॉरी, और हल्दी, ज़ीरा हम डाल चुके हैं। साथ इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। ठीक है। कम ज़्यादा कैसे खाते सही है। हैं। तो लाल पिसी हुई मिर्चें भी हैं, कुटी हुई मिर्चें भी हैं, गरम मसाला है, नमक है, और साबुत जीरा। ज़ीरा हम पहले डाल चुके हैं। ठीक है। हाँ, वो तो हमने गरम मसाला में डाला। स्पाइसी सा जो है ये हमारा बीफ की करी जो है हम रेडी धनिया करेंगे। पाउडर नहीं था इसमें, है ना? धनिया पाउडर नहीं है। बेसिक इनका यही मसाला है, लाल मिर्चें, लाल कुटी, हल्दी और गरम मसाला। धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं अच्छा, अगर डालना चाहें तो। ठीक है, थोड़ा सा बस तरीका चेंज था Change कि है। आपने इसको थोड़ा हाँ जी। फ्राई किया ना गोश्त को, ये और टमाटर तरह देखो से। कितने अच्छे से। बिल्कुल जो है आप देखें कि हाँ, मज़ेदार। ग्रेवी कितनी अच्छे सा मसाला भी है और ये भी है। जब तक जो है ये पक रहा है हमारा, और हमने कोयला जो है दहकने के लिए रख दिया है। तो एक तरह की कढ़ाई बन रही है। कढ़ाई है, हाँ, ये हमारी जो है कढ़ाई रेडी हो रही है। हाँ, इसे ढक देंगे ज़रा सा, ताकि इसके स्पाइसेस जो है अच्छा सा उसमें फ्लेवर आ जाए। सही है। तो मैं जब तक और- कॉलर से बात करूं। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ही के लिए कॉल है। आज हेलो, तो इकरा अस्सलाम शो हो गया। वालेकुम अस्सलाम जी, आप इकरा की कौन बात कर रही हैं? मैं इकरा की चची बात कर रही हूँ। हाँ जी। कौन? चची, चाची बड़ी नैयर। नैयर नाम है। नैयर सुल्ताना। चाची, नैयर सुल्ताना। हाँ जी। हाँ जी, इकरा का शो देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी देख रही हूँ, पूरी फैमिली देख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये इकरा के हाथ के खाने हैं ये माशाल्लाह बहुत मास्टर शेफ हैं। अच्छा, हाँ जी।
क्या तो कह रही हैं ये इकरा, आप शागिर्द भी मास्टर नहीं शेफ है। हैं? वाकई में बहुत टेस्ट है इनके हाथों में। भाई इनका नंबर नोट कर लें अच्छा और इनको कॉल करके बुलाइए हमारे शो पे। मेरी फैमिली में आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है ना कुक मिलेंगे। नैयर मैं कुछ जी? भी नहीं हूँ। जी जी। आना है शो पे। नहीं नहीं, बस हमारी बेटी आ गई है, हमें यही बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रही है, कॉन्फिडेंस से बना रही है। पहले आप बताइए, कंफ्यूज आप बहुत थी, अब दुआ करने के लिए कह रही थी, हमने बहुत दुआ की है, बहुत अच्छा बना रही है। आपने क्यों नहीं आना? बस वैसे ही नहीं, घबराहट होगी। माशाल्लाह से हमारी बेटी ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना, हम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट नहीं समझते कि शो में लाइव नहीं, आके ये सब कुछ करें। भाई वो बेटी कह रही है सकते कि ये मास्टर शेफ हैं, इनके खाने बहुत मजेदार हैं, तो एक फिर ये हम हैं, एक मेरे हस्बैंड की चाची हैं, वो बहुत अच्छा बनाती ये हैं। तो हम इनकी कैसे जान छोड़े ना। अब अगर पता चल गया कि आप अच्छे चलिए, खाने मैं बना बनाती के हैं, दूंगी आपको इन्हें। बस सही है। आपने आना है शो पे नैयर? चले इंशाल्लाह ट्राई Try करेंगे। ट्राई नहीं करेंगे, बस आना है। हाँ किरण, मैं पक्का आ रही हूँ और मैं अभी से चले रेसिपीज इंशाल्लाह। निकाल के आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह, हाँ। अच्छा, डर वर को निकालें साइड। मैं हूँ, आप इससे पूछ लीजिएगा तो ये आपको और हाँ, थोड़ा बस- सा सपोर्ट कर देगी। हाँ नहीं, जितना इकरा कंफ्यूज थी ना, तो इकरा को देख के तो माशाल्लाह बहुत वो लग रहा है कि कुछ भी नहीं काफी टाइम मतलब आ चुकी है ये ना शो पे। बोल दो उनको कि भाई ये किरण की जो है सपोर्ट और पूरा टीम बोल वर्क दो, है। कोई भी टेंशन नहीं कुछ है, भी आ टेंशन जाए। नहीं, लग ही नहीं हाँ। रहा कि लाइव शो हो रहा है। और क्या। नहीं आपका बिल्कुल ऐसे लग रहा है घर में अपने किचन में ही कुकिंग कुकिंग कर रहे हैं। अच्छी है कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें देख के ना। नहीं नहीं, बस थैंक यू सो मच। आप लोग शो एंजॉय करें। हमारा एक ब्रेक का वक्त आ गया है और हम ब्रेक ले लेते हैं। रेसिपी आपने सब मसाले डाल दिए डाल दिए हैं, इसे दही हल्की आंच पे जाना थोड़ा- है इसमें। दही में थोड़े से हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है, कर वो- सकते हैं अभी या हाँ, आगे कर करें? दो, बता दो क्या क्या है। ये जो है दही ये लिया हुआ है। लेयर्स लगेंगी एक्चुअली, ये हाँ जी। धुआंधार गोश्त की। ठीक ये है। जो है आधा किलो से कम जो है दही है। ठीक है। और इसमें जो है मैंने ये 6 हरी मिर्चें मोटी वाली जो है वो हाँ। बारीक काटी हुई हैं। और ये 1 गड्डी पुदीना है, इसे बारीक चॉप किया हुआ है। ठीक है। और ये धनिया है अच्छा, और इसे किया हुआ है, और इसे कर लेंगे अच्छा सा ये मिक्स। कोई नमक और वमक? इसमें जो है अनियन रिंग्स जो है वो मैंने काट के रखे हुए हैं। अच्छा, वो भी onion इसमें rings। हाँ जी। कोई नमक वगैरह मसाला नहीं कुछ भी नहीं, वो हमने स्पाइसी से उसके वो बनाया हुआ है। सही है। अब ये लेयर्स आएंगे वो हम आपको बताते हैं। ये यखनी इस्तेमाल करोगी इसमें? नहीं इसमें ज़रूरत नहीं, अगर नीड हो तो आप कर सकते हैं। चले ठीक है जी। हमारी अभी लास्ट रेसिपी रहती है जो हम ब्रेक से आने के बाद आपको ब्रेड रोल सिखाएंगे मोनसलवा के टिक्का चिकन चंक्स यूज़ करते हुए के हाँ, साथ। चिकन ठीक है, टिक्का ब्रेक chunks। ले लीजिए। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। भाई बहुत ही उम्दा रेसिपी आज इकरा ने बनाई है। कीमा भी मैंने टेस्ट किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर आया है। लाने वाले का भी कमाल है। एक्चुअली आपके ससुर लेकर आए होंगे ज़रूर कीमा, और उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आया है। रसमलाई भी मज़ेदार है। अच्छा, ये धुआंधार जो गोश्त है वो ज़रा आप देख लें, वो जैसे ही तैयार हो जाए आपने उसमें कोयले का धुआं आप एंड में दोगी। जी डिश आउट करके देंगे। ठीक है। अच्छा, अब और ये जो लेयर्स है- जो हैं ये देख लें। पहले आपने एक डिश में इसको निकाला गोश्त को थोड़ा। जी आधा जो है हमने अपना वो निकाल लिया है। ठीक है। और इसके बाद जो है हम ये जो दही का हमने मिक्सचर रेडी किया था अभी आपके सामने, ठीक है। हरी इसकी एक मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया और धनिया प्याज के और लच्छे। अनियन के रिंग्स जो है ना ये काट के ठंडे पानी में भिगो दिए थे। ठीक है। और इस तरह से जो है ये डाला है हमने। ठीक है। और ऊपर से आप उसकी टॉप लेयर फिर से और गोश्त। दोबारा से जो है ये गोश्त वाली हम अच्छा, एक चीज़ मैं लोगों को बता दूं, ये धुआं दही गोश्त की जो रेसिपी कार्ड है उसमें 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, उन्हें आप ना डालिएगा। अगर आपने रेसिपी को वैसे फॉलो किया है शो पे तो आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। सिंपल रेसिपी है, इसमें आपने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है ना? जी। करना चाहें ग्रेवी अगर आप ज़्यादा मसाला चाह रहे हैं कि ज़्यादा जैसे बड़ी दावत ठीक में है। बना रहे हैं, ज़्यादा लोगों के लिए सही बना रहे है। हैं तो आप डाल भी तो सकते हैं। प्याज आपने नहीं डाली है, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है। और दूसरा ये धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया मसालों में, सिर्फ सूखी मेथी गई है, लाल मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला। बाकी साबित गरम मसाला था और ज़ीरा वगैरह उसमें था, अदरक लहसुन था, टमाटर और बस। बहुत मज़े का बना है ना, इसलिए मैं चाह रही थी कि सही रेसिपी आप लोग इसकी लिखें, फॉलो करें, कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं। और ये इस तरह से इसे जो है हम
अरे ऑयल करके। क्या कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त लग रहा है, ये देख लें। वेरी गुड जी, ये भी रेडी so हो much. गया। अच्छा, दूसरी और तरफ इसे जो है हम बस ये देंगे, कोयले का देंगे धुआं। सही, आप कोयले का धुआं दो। मैं यहाँ पर मोनसलवा के टिक्का चिकन चंक जो है वो हल्के से सौते कर लेते हैं। इसके साथ ब्रेड रोल्स हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा जी, बहुत, ये फुल दावत वाला आप बनाया आपने। हाँ, बस जो है ये बहुत अच्छा जो है इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर हाँ बहुत यम्मी लगता भाई, इसका क्रेडिट हम आपकी नंद को देंगे, है। बिल्कुल सिस्टर को देंगे। ठीक है। इतनी अच्छी रेसिपी आप सीखिए और बहुत मुख्तलिफ इसका फ्लेवर होगा। अच्छा जी, आ जाएं टिक्का चंक्स मोनसलवा के। हम आज आपको एक और नई रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं। कितने चाहिए? ठीक है, बस हाफ पैकेट। ठीक है जी। ये हो कि गया। आप किस तरह से मोनसलवा के प्रोडक्ट्स को वेरिएशन के साथ पेश कर सकते मैं हैं जो लोगों है को? चिकन जहाँ जहाँ भी यूज़ करनी हो या नगेट्स हो मोनसलवा के जो भी चीज़ें ठीक होती है। हैं, करना मैं क्या है अब हमने? इसे जो है हल्का सा करेंगे हम सौते। हाँ, फिर और इसके बाद जो है एक बड़ा बोल लेना होगा। पीछे बोल सारे पीछे रखे हैं। हाँ, अच्छा, क्रम्स हैं, डबल रोटी के स्लाइसेस हैं, और करना क्या है इस इसमें? साइड रखना मिक्सिंग। होगा। हाँ जी, यहाँ पे रखे हुए हमारे सारे इंग्रेडिएंट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नहीं आ हाँ, ये इंग्रेडिएंट सारे बता दो कि क्या करना है, तो फिर इसमें जो ब्रेक आ है जाएगी। ये लिया हुआ है हमने, एक कैबेज लिया हुआ है, ठीक है, और इसे बिल्कुल फाइन सा बारीक ठीक सा है। जो है ये काटा हुआ है। क्या एक क्या प्याली जाएगा? कैबेज, कैबेज है, और ये जूलियन गाजर। कट गाजर, ठीक है। ठीक है। ये सब आप लोग जो पसंद है वो चीज़ ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी। सही। मैंने शिमला मीडियम मिर्च। सी क्वांटिटी में ली है जी। और हरी ये स्प्रिंग प्याज। अनियन का ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो है वाइट पार्ट है। और इसमें जाएगा, इसे जो है हम थोड़ा सा फ्राइंग पैन में इन हाँ। सब चीज़ों को 2 to 4 टेबलस्पून ये ऑयल ले के लो। साथ जो है हम करेंगे। और सीजनिंग वगैरह क्या जाएगी? सीजनिंग इसमें सॉसेस डालेंगे हम, चिली सॉस, सोया सॉस हाँ, सॉस बता दो जी। ताकि फिर हम ब्रेक ले लेंगे। ये जो तो है फिर 3 टेबलस्पून है मेरे पास भर के, ठीक है। ये इसमें डालेंगे। हॉट सॉस है, सोया सॉस है, और चिली सॉस, सोया सॉस, सिंपल बिल्कुल। अच्छा। हल्का सा नमक, काली मिर्च के साथ जो है इसे हम करेंगे। अच्छा। बस ज़रा सा जो है सिंपल वेजिटेबल्स को सौते करते हैं, नमक काली मिर्च डाल के, और और ये सॉसेस में sauces चिली सॉस डालेंगे। और सोया सॉस। यहाँ पर मोनसलवा के टिक्का चंक्स हैं जिनको हम फ्राई कर रहे हैं। ये करके हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आने के बाद इसको कैसे असेंबल करेंगे वो हम आपको बता दिखाते हैं। स्टे विद अस। घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार। ब्रेड रोल्स, अज्जा ब्रेड 6 स्लाइसेस, चिकन चंक्स 1 पैकेट, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, कटी बंद गोभी आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी गाजर 1 अदद, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन चंक्स को तेल में फ्राई करें, उसके बाद सब्जियों को स्टफ फ्राई कर लें। अब इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, चिली सॉस और सोया सॉस डाल के मिक्स करें और ठंडा कर लें। फिर चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज मिक्स करें। अब ब्रेड के किनारे काट के रोल करें, फिर इनमें चिकन का मिक्सचर भर के फोल्ड करें। अब इन्हें अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगाएं और गर्म तेल में डीप फ्राई करें। ब्रेड रोल्स तैयार हैं। धुआं दही गोश्त, अज्जा बीफ 1 किलो, नमक हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, टमाटर 6 से 8 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, दही के अज्जा, दही आधा किलो, धनिए के कटे पत्ते 1 गट्ठी, पुदीने के कटे पत्ते 1 गट्ठी, कटी हरी मिर्च 4 से 6 अदद, प्याज के लच्छे 2 अदद। तरकीब: बीफ को नमक और गर्म मसाला शामिल करके 2.5 गिलास पानी के साथ गला लें। अब पैन में तेल गरम करके कटी प्याज डाल के सुनहरा फ्राई करें। फिर गला हुआ बीफ शामिल करके जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 मिनट फ्राई करें। अब आधा कप आलू डाल के मिक्स करें और ढककर चंद मिनट पकाएं। अब टमाटरों के छिलके उतार के कुचल लें। फिर तमाम मसाले, नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गर्म मसाला, कसूरी मेथी, कढ़ाई मसाला और हरी मिर्च डाल के 4 से 6 मिनट तेज आंच पर फ्राई करें। बीफ करी तैयार है। बोल में आधा किलो दही डाल के कटा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और प्याज के लच्छे डाल के मिक्स करें और एक तरफ रखें। सर्विंग डिश में निकाल कर आधी बीफ की करी शामिल करें।
और साथ ही योगर्ट का मिक्सचर डालकर बाकी बीफ डालें। फिर दही के मिक्सचर शामिल करें। अब 5 मिनट कोयले का दम दें। धुआं दही गोश्त तैयार है। कीमा खड़ा मसाला अज्जा। बीफ का कीमा 1 किलो, नमक हस्ब ज़ायक़ा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे। गार्निश के लिए अदरक जूलियन गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए, धनिया के पत्ते गार्निश के लिए, मेथी गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ज़ीरा फ्राई कर लें। फिर बीफ का कीमा डाल के 2 मिनट पकाएं। अब तमाम मसाले, प्याज और टमाटर डाल के मिक्स करें। फिर ढककर 6 मिनट पकाएं। अब पानी डालकर दही शामिल करें और कीमा गलने तक पकाएं। आखिर में गार्निश के अज्जा डाल के सर्व करते हैं। रसमलाई अज्जा: दूध 1 लीटर, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, चीनी हस्ब ज़ायक़ा, बादाम गार्निश के लिए, पिस्ते गार्निश के लिए, खुश्क दूध 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, कुकिंग ऑयल 4 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। तरकीब: पैन में दूध उबाल लें। फिर छोटी इलायची और चीनी डालकर उबालें और धीमी आंच पर पकाएं। बोल में खुश्क दूध, बेकिंग पाउडर और कुकिंग ऑयल डाल के मिक्स करें। अब फिटे हुए अंडे डालकर डो को स्मूथ कर लें। अब इनकी छोटी बॉल्स बनाएं। उसके बाद इन्हें दूध में डाल के 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर दोनों तरफ से पकाएं। आखिर में बादाम और पिस्ते डालें और ठंडा करके सर्व कर दें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends। भाई धुआंधार गोश्त ने तो धुएं उड़ा दिए। बहुत मज़ेदार उसका फ्लेवर आया है, मैंने चखा। वो जो बीफ है उसकी बोटी भी इतने मज़े से गली हुई है। ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है आज की कीमे की। और ये धुआं गोश्त जो बनाया है बहुत मज़े का। और अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ब्रेड रोल्स हैं ये भी ज़रा देख लें। सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके सौते किया था, नमक, काली मिर्च और सॉसेस में चिली सॉस और सोया सॉस डाल के थोड़ा सा ठंडा करें उसको। और उसमें जो है 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस जो भी आप पसंद करते हैं वो डालें। और 4 टेबलस्पून जो है मेयोनीज़ डालें। मेयोनीज़ और केचप भी डालें। और जो चंक्स को हमने सौते किया था वो भी मज़ीद चॉप करके डाल दें, एक मिक्सचर बना लें। जी, अब सिंपल आपने और इसे जो है ये ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट कर लिए, उसे फ्लैटन किया हल्का सा। और उस पर जो है ये 1 टेबलस्पून या हल्का हल्का सा जो है ये हमने मिक्सचर रखा। इसे बहुत जेंटली जो है हमने रोल किया। अच्छा सा स्नैक आइटम है। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी। बच्चों को भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स भी में भी दे सकते हैं। वेरी गुड जी। ये आज टिक्का चिकन चंक से हमने आपको ब्रेड रोल्स भी बनाना सिखाए। बट अगर रेसिपीज़ आपसे मिस हो गई हों तो ज़रूर हमारा रिपीट शो देख लीजिएगा। इकरा ने बहुत अच्छी रेसिपीज़ शेयर की। एक तो आपकी नंद का शुक्रिया, बाकी आपका बहुत शुक्रिया, आपके घर वालों का शुक्रिया कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मौका दिया और जो है मुझे अपना टैलेंट एक्सपोज करने का अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। नहीं, यू वेलकम। और अगर आपको इकरा की रेसिपीज़ और सीखनी है तो आप इनका पेज ज्वाइन कर सकते हैं। क्या नाम? इशाल फूड व्लॉग्स के नाम से है, ESHAL इशाल। ठीक है। और जो है वहाँ पर भी आज आ आपको जाएंगी लाइव्स देख लेना। चले इंशाल्लाह। सही है। कुछ भी पूछना हो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा इकरा से। इकरा आपके साथ एनिक्स का तोहफा जाएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वंस अगेन। बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ फॉर इनवाइटिंग मी। मस्ट ट्राई वाली रेसिपीज़ हैं। एंड इसी तरह से आप लोग मज़े की रेसिपीज़ ट्राई करते रहिए। और ये देखें आप ब्रेड रोल्स पे कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। अपना फीडबैक देते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी ख्यालात का भी ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekend, lively weekend।